रिया के भाई शौविक की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन ड्रग्स पैडलर से उसकी ड्रग चैट सामने आई थी। लेकिन शुक्रवार सुबह जब रिया के घर एनसीबी की टीम पहुंची तो यह तय हो गया था कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम रहा, देखिए जरा। एक के बाद एक ड्रग पैडलरों से शौविक के चैट, और फिर रिया और शौविक के ड्रग चैट के बाद तय हो गया था कि शौविक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा इसका काउंटडाउन शुक्रवार सुबह ही शुरू हो गया था। सुबह 6:40 रिया के घर एनसीबी की रेड। अभी रिया और उसका परिवार नींद से जागे भी नहीं थे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस प्रीम रोड सोसाइटी स्थित रिया चक्रवर्ती के फ्लैट पर धावा बोल दिया। ये टीम घर में ड्रग्स या उससे जुड़े सबूतों की तलाश में आई थी। एनसीबी की टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थे। ये हालत है यहाँ पर, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है। सुबह 7:15 बजे रिया के घर 2 और अधिकारी। टीम पहुंची हुई है। एनसीबी की पहली 2 टीम अभी रिया चक्रवर्ती के घर की तलाशी ले रही थी और पूछताछ कर रही थी कि कुछ ही देर में एनसीबी के 2 और अधिकारी रिया के घर पहुंचे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डिप्टी डायरेक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे। इनमें से एक एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा थे, दूसरे थे आईआरएस समीर वानखेड़े। वानखेड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ड्रग्स को सूंघकर उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में ही पूरी जांच पड़ताल की गई। सुबह 8:15 बजे लैपटॉप मोबाइल की जांच। एनसीबी की टीम ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी ड्रग्स नहीं मिला। अब उसकी नजर घर में मौजूद फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर थी। टीम ये पता लगा रही थी कि उनमें कहीं ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़े कोई राज तो नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी देखा कि उनमें से किसी चीज को हाल फिलहाल में डिलीट तो नहीं किया गया है। इस समय तक ये तय हो गया था कि शौविक को एनडीपीएस एक्ट के धारा 67 के तहत समन किया जाएगा, यानी उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सुबह 9:40 शौविक को पूछताछ का नोटिस। करीब 3 घंटे में एनसीबी की टीम ने रिया के घर को पूरी तरह से खंगाल लिया था। इस दौरान उन्हें रिया चक्रवर्ती का एक पुराना मोबाइल फोन मिला। टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने शौविक का लैपटॉप और घर में मौजूद कुछ और डिजिटल उपकरणों के साथ कुछ दस्तावेजों को भी अपने कब्जे में ले लिया। एनसीबी की टीम ने उस जीप कंपास कार की भी तलाशी ली जिसे शौविक चला रहा था। टीम को अंदाजा था कि उसमें ड्रग्स या उसके सबूत मिल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद एनसीबी ने शौविक को नोटिस दिया और 11 बजे पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा। शौविक ने कहा कि वो उनके साथ चलने को तैयार है। इसके बाद एनसीबी की टीम उसे अपने साथ एनसीबी दफ्तर ले गई। शाम 5:15 बजे शौविक की गिरफ्तारी तय। दिन भर की पूछताछ के बाद शौविक पर ड्रग्स खरीदने और पैडलरों से ड्रग्स लेने के आरोप पुख्ता हो गए। इसके बाद शाम होते होते तय हो गया था कि शौविक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात 7:45 बजे शौविक का साथी कैजान गिरफ्तार। शौविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली, उसके आधार पर एनसीबी एक बार फिर एक्शन में आ गई। उसने कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। कैजान शौविक को ड्रग्स बेचा करता था। उसके साथ शौविक का चैट भी सामने आया था, जिसमें शौविक उससे कह रहा है कि उसका एक दोस्त उसका नाम लेकर फोन करेगा। रात 8:40 शौविक गिरफ्तार। रिया के घर पड़ी रेड के करीब 14 घंटे बाद शौविक को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशांत केस में ये पहली गिरफ्तारी थी। शौविक के साथ साथ एनसीबी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार कर लिया। सौरव वक्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।